हाय फ्रेंड्स, संघर्ष क्लास यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं गोविंदा सर आप लोगों के बीच आज हम पढ़ाएंगे रासायनिक बंधन, जिसको केमिकल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंधन, जिसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। यह बंधन जो होता है दो परमाणुओं के बीच लगने वाले बल के द्वारा, या दो परमाणुओं के बीच लगने वाले बल के द्वारा बने बंधन को रासायनिक बंधन कही जाती है। दो परमाणु के बीच लगे बल को क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है आयनिक बंधन और दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन। तो ये सहसंयोजक के बारे में हम लोग इससे अगले वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बंधन। आयनिक बंधन से रिलेटेड हम लोग जो भी होगा वो सारे प्रश्न को देखेंगे। आयनिक बंधन को हम लोग वैद्युत संयोजक बंधन भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कही जाती है। ये आयनिक बंधन जो होता है धातु और अधातु के बीच जो बंधन बनता है उसी को क्या कहते हैं? आयनिक बंधन। जिस प्रकार से धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपने आप को आयनित कर लेता है, आवेशित कर लेता है, उसी प्रकार से अधातु इलेक्ट्रॉन को गेन कर यानी अवशोषित कर ग्रहण कर वह अपने आप को आवेशित कर लेता है, और इसके फलस्वरूप जो बंधन बनते हैं उसी का नाम क्या है? आयनिक बंधन। ध्यान हम लोग देंगे आयनिक बंधन के बारे में। आयनिक बंधन किसको कहेंगे तो जरा हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझेंगे। आयनिक बंधन जो होता है धातु और अधातु के बीच होता है। इसमें होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंधन को आयनिक बंधन कही जाती है। वैसा बंधन जिसमें दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप, स्थानांतरण का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान के फलस्वरूप बने बंधन को क्या कहते हैं? हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं। आयनिक बंधन हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आयनिक बंधन क्या होता है। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ चुके थे। आपको बतलाया गया था कि अगर जिसके 12वीं कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो, यानी कि बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वह इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। जिसके 12वीं कक्षा में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। तो जिसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वह धातु होंगे, मेटल होंगे, और जिसके पास 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वह अधातु होंगे। तो हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर देख लीजिए सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम के परमाणु संख्या हम लोग जानते हैं 11 होता है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। 11। अब देख लीजिए हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं 2 8 1, और साथ में कौन है? क्लोरीन है। साथ में क्लोरीन है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है, 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया जाए तो ये होगा 2 8 और 7 होगा। 2 8 और 7 होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम आपको बतलाएं कि एक तो होता है धातु और अधातु। धातु और अधातु के बीच जब भी कोई बॉन्ड बनेगा उसी का नाम है आयनिक बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो एक तो है धातु, हम लोग देख रहे हैं कि जिसके 12वीं कक्षा में अभी बताएं कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है वह मेटल होगा। जिसके 12वीं कक्षा में 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वह नॉन मेटल होंगे। तब मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बंधन बनता है उसी को हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं।
तो ये बंधन कैसे बनता है, तो यह इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा जो बंधन बनता है उसी का नाम क्या है, आयनिक बंधन। जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखते हैं इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, तो इसके बाहतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को हम बताए थे कि जिसके बाहतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह क्या करते हैं, त्याग करते हैं, उसको लॉस करेंगे। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। यहाँ पर देख लीजिए, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। आइए बगल में क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7। और आपको बतलाए थे कि कोई भी परमाणु अपने आप को चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, नोबल गैस का रूप प्रदान कर लें। उसके लिए कोई भी तत्व परमाणु चाहता है कि हमारे बाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, चाहे वह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर 8 हो जाए और चाहे वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो उसके बाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से यह ले लेता है, अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेता है तो इसके बाहतम कक्षा में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, यह 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत था, तो वह 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया, ले लिया। तब आप ज़रा बतलाइए, ये सोडियम था, सोडियम है, अब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो क्या धन आयन होगा कि ऋण आयन होगा, तो धन आयन होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तब प्लस, एक तो पॉजिटिव, और यह 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इस पर नेगेटिव। और इसके फलस्वरूप जो अभिक्रिया होता है उसी का नाम क्या है, आयनिक बंधन। इसका नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब हम लोग यहाँ पर देख लिए कि 1 इलेक्ट्रॉन यह क्या कर लिया, गेन कर लिया, जिसके वजह से इसके बाहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, यह स्टेबल हो गया। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके बाहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यह अभिक्रिया कर लिया तो सोडियम क्लोराइड बनाया। उसी ढंग से हम लोग बात करेंगे सेकेंड को। सेकेंड क्या है भाई साहब, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया कराएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है, जानते हैं। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। ध्यान दीजिएगा, पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा कक्षा में 8 गो, फिर 8 गो होगा और फिर 2 गो होगा। अधिकतम 2, अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि यह जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके बाहतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वह क्या करेगा, त्याग करता है, लॉस करता है। और साथ में क्या है भाई साहब, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है, तो 2 6 होगा। अब देखिए, हम अभी आपको बतलाए कि कोई भी परमाणु क्या चाहता है, अष्टक बनाना चाहता है कि हम अष्टक बन जाए। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, ये कार्बन के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता तो यह अष्टक बन जाता, और कैल्शियम के पास 2 गो क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वह कार्बन को दे देगा, क्या कर देगा, कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो जिसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह मेटल होते हैं। जिसके बाहतम कक्षा में 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह नॉन मेटल होंगे। मेटल और नॉन मेटल के बीच जो रिएक्शन होता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यह क्या करेगा, 2 गो को त्यागेगा, तो 2 गो को त्यागेगा तो कैल्शियम जो क्या करेगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन, इसके बाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, 2 गो, 2 इलेक्ट्रॉन है। बाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और प्लस,
ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के 12वें कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है। हम अभी आपको बताएं कि कोई भी परमाणु चाहता है कि हम क्या बन जाए? अष्टक बन जाए, हमारे पास कोई चीज़ का कमी ना हो, तो वो अष्टक बनना चाहता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भाई साहब? इसके पास, इसके पास। ये किसके पास जाएगा? इसके पास आ गया। तो ये ज़रा बतलाइए, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो आप ही ज़रा बतलाइए, ये कैल्शियम हो गया। कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इस पर कितने प्लस होंगे? 2 प्लस। तो इसको हम +2 कह सकते हैं, यानी कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? त्यागेगा। तो त्याग दिया, तो वह दोनों कौन ले लिया भाई साहब? दोनों ले लिया कौन? ऑक्सीजन ले लिया। तो दोनों कौन ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया। तो ऑक्सीजन कर्जे ना लिया तो माइनस हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन को लिया तो ये अष्टक हो गया। अब ये भी देखिए, ये 2 को त्याग दिया तो 2 8 8, ये भी अष्टक हो गया। और ये 2 को ले लिया तो ये 2 ये के हो जाएगा? 6 × 2 8 हो जाएगा। ये भी अष्टक हो गया, स्टेबल हो गया ना। तो अब देखिए, ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो इसके फलस्वरूप जो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। तो एक ठो धातु था और एक ठो धातु है। देखिए, प्लस है, माइनस है, धातु अधातु, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर स्थानांतरण हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन उस पर गया, इसके फलस्वरूप जो बंधन बना उसको हम लोग क्या कह देंगे? आयनिक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक बंधन। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ज़रा ध्यान दीजिए। एक ठो और है, क्या है भाई साहब? यहाँ पर देख लीजिए, सोडियम और ऑक्सीजन के बीच हम रिएक्शन करवाएंगे। सोडियम और ऑक्सीजन के बीच हम रिएक्शन करवाएंगे। सोडियम और ऑक्सीजन के बीच। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम की जो परमाणु संख्या जो होता है 11 होता है। तो 2 8 1। और ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होता है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होता है 2 6 होता है, यानी कि इसकी परमाणु संख्या 8 होता है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। तो पहला कक्षा में 2 और इसके कक्षा में लास्ट कक्षा में 6 होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सोडियम हो गया। सोडियम के 12वें कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सोडियम के 12वें कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये ऑक्सीजन है भाई साहब, ऑक्सीजन के 12वें कक्षा में 2 2 4 2 6 2 6 को है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंधन को क्या कहते हैं? आयनिक बंधन कहते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात है कि जब यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो हम अभी बताएं भाई साहब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो वह अष्टक बनना चाहता है कि नहीं? अब ये ज़रा बतलाइए, यह 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो 2 8 बनेगा, और यह 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो 2 6 व 1 7 ही होगा। तो कहेगा कि अरे ये तो और लफड़ा वाली बात है, हम आपका एक तो कचरा का डिब्बा ले भी रहे हैं तो मेरा गड्ढा नहीं भर रहा था, कहला हम अब वहीं बदबू लिए। तब सोडियम को कहा कि जानते हैं, हम आपका 1 कचरा का डिब्बा नहीं लेंगे, आप पैसा हमको 2 कचरा का डब्बा दीजिएगा तब ही मेरा गड्ढा भरेगा। हम आपसे 1 लेकर कहला करेंगे, तैयो तो बदबू देवे करेगा, बदबू देगा। अगर 8 को होता तो हम पूरा क्या कर देते भाई साहब? पूरा स्लोपिंग कर देते, गड्ढा को भर देते। अब सोडियम को बदबू से रहा नहीं जा रहा है, ये इसके लिए बदबू है, कचरा का डिब्बा है। अब ये कचरा को डिब्बा को हटाने के लिए अपने जैसा एक और सोडियम को खोजता है कि चलिए ना, ये कचरा से हम लोग छुटकारा पा लेते हैं। तो सोडियम एक और सोडियम को बुलाता है, एक और सोडियम आता है, एक ठो और सोडियम आया, और इसके पास के गो है भाई साहब? एक पास तो एक गो होगा। अभी दोनों एकरा दे देता है, तो एक ठो ये दे दिया तो के गो हो गया? 7 गो, और एक ठो ये दे दिया तो ये के गो हो गया? 8 गो। बात समझ में आ रहा है? तो इसके फलस्वरूप अब जरा आप ही जरा बतलाइए, यहाँ पर जो होगा सोडियम, यहाँ पर जो होगा भाई साहब, यहाँ पर जो होगा ये सोडियम होंगे। ध्यान दीजिएगा, सोडियम -2 होगा, क्योंकि सोडियम 2 गुना है।
अब यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वो ग्रहण किया भाई साहब, सॉरी ये प्लस ना होगा, ये -2 होगा, -2 होगा। अब इसके फलस्वरूप जो अभिक्रिया होगा, यानी कि यह जो अभिक्रिया करेगा, तो ये सोडियम के गो था, 2 गो था, तो Na2 हो गया। अब क्या हो गया, O हो गया, क्या हो गया, O हो गया। तो हम लोग इसको कहेंगे कि सोडियम मोनोऑक्साइड, क्या कहेंगे, सोडियम मोनोऑक्साइड। अब देख लीजिए हम लोगों को, अब मुझे समझ में आ ही रहा होगा कि ये रासायनिक बंधन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अब देख लीजिए आयनिक बंधन की कुछ विशेषताएं होती है, जिस ढंग से हम लोगों का कुछ ना कुछ विशेषता होता है, उसी प्रकार से आयनिक बंधन का भी विशेषता होता है। इसमें यौगिक का निर्माण धन आयन तथा ऋण आयन के फलस्वरूप होता है। देखिए ना, ये धन आयन है, यह क्या है, ऋण आयन है, यह धन आयन है, यह ऋण आयन है, यह धन आयन है, यह ऋण आयन है। धन आयन तथा ऋण आयन के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसी का नाम क्या है, आयनिक बंधन है। इसका द्रव्यनांक तथा कथनांक उच्च होता है। इसको अगर आप गर्म कीजिएगा तो इसको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, अगर इसको खौलाना चाहिएगा तो और भी ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। इसका जलीय विलयन जो होता है, यानी कि लिक्विड स्टेट जो होता है, द्रव अवस्था होता है, यह क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। यह बंधन बहुत ही मजबूत होता है। हाँ, मजबूत होगा, क्योंकि प्लस और माइनस जहाँ पर होगा तो वहाँ पर मजबूत होवे करता है। अगर भाई साहब ये देख लीजिए, यह एक दूसरे से प्लस और आयन के आदान प्रदान करके ये लोग अभिक्रिया किए हैं, आयन के आदान प्रदान के फलस्वरूप यौगिक का निर्माण किए हैं, तो वो मजबूत होगा ही तो होगा। यह धातु तथा अधातु के बीच होता है, यह धातु तथा अधातु के बीच यह बंधन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक था जो कि हम लोग रासायनिक बंधन के बारे में बात किए थे कि रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आयनिक बंधन और दूसरा जो था सहसंयोजक बंधन। इसके हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।